अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख। आज ख़ास दिन है। आज अलविदा जुमा है, यानी कि रमज़ान का आखिरी जुमा। और इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं। रमज़ान का ख़त्म होना यानी कि ईद का आना। मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू इफ्तार के जस्ट पहले आने की वजह कुछ है। मैंने ज़िंदगी में कभी कहीं से डोनेशन नहीं लिया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझसे जितना हो सकता वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है लोगों की जो साथ में मिल के कुछ करें। जो हम हर साल ऐसे ही देते हैं, राइट? ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, और गरीबों को कपड़े बांटते हैं, जानमाज या फिर तस्बीह हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ की हेल्प, या फिर रमज़ान के फ़ौरन बाद काफ़ी शादियां होती है जिसमें काफ़ी बड़े घर के लोग जो हैं साथ देते हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने वो पोस्ट करने के बाद से अब तक बड़े संकोच की बात है, और बहुत शर्मनाक भी है। लोग कितना भी किसी को अच्छा बोल लो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ एक हफ्ता पहले, शायद तकरीबन एक हफ्ता पहले, मैंने हमारा हेल्पियर फाउंडेशन का अकाउंट डिटेल्स दिया था और कहा था लोगों को कि आप जो हो सके वो डोनेट करें, ताकि हम वो सही लोगों तक, यानी कि जो उसके सही हकदार है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्होंने पूरे पूरे रोज़े रखे और उनके घर में ईद मनाने के लिए कुछ ना हो, हम उनके घरों तक, उनके दरवाज़ों तक हम वो राशन पहुंचाएंगे। ठीक है। एक लौती एक लड़की, नीलोफर शेख नाम है उसका, वसई से है वो एक लौती एक बंदी ने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। फिर एक बंदा, बेचारा बच्चा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद तबरेज़ माइट भी, उस बच्चे ने 500 रुपये ट्रांसफ़र किए कि आपा मुझे जो है मुझे भी कुछ करना है, चाहे मेरी जितनी भी हैसियत हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हो या बड़े हो या घर के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, रमज़ान के महीने में हम बोलते हैं 1 का 70 गुना मिलता है हमको, सवाब हो या फिर गुनाह हो। तो फिर जब अब सवाब कमाने का महीना है, 1 का 70 गुना हमको सवाब मिलेगा, ये सारे मोमिन जानते हैं, सारे मोमिन जानते हैं। लेकिन आपको पता है इसको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? लॉकडाउन में सब लोगों को खुद की पड़ी, पिछले 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टूपिड किसी ने एप्लीकेशन दिया श्री उद्धव ठाकरे को कि पीपीटी किट पहन के, पीपीई किट पहन के ईद की नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दी जाए। सच अ फूल यू आर, राइट? तुम होते कौन हो? तुम कौम की रहनुमा हो या कोई अपॉइंटेड पर्सन हो जो कौम के बारे में, हम मुसलमानों के बारे में डिसीजन ले सके या अपना ओपिनियन दे सके? अरे वाह, तुम पीपीटी किट पे ना कि तुम नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हो। यानी कि एक बड़ा इल्ज़ाम हम मुसलमानों के ऊपर और लग जाए कि हाँ हमने, जैसे तबलीगी जमात के ऊपर लगा था वैसे ही, हाँ हमने ईद की नमाज पढ़ के गुनाह कर दिया, लो हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया, इतने बदनाम हो जाए हम। तुम अरफात शेख, राइट? लोग तुम्हें हाजी अरफात शेख कहते हैं। अरफात शेख, मैं तुमको एक ओपिनियन दूंगी, कुछ कर सकते हो ना तो गरीबों के लिए कुछ अच्छे काम करो। वैसे भी तुम जिस पार्टी में हो, उस पार्टी को तो सारे मुसलमान दिल से चाहते हैं ना, तहे दिल से चाहते हैं हम, क्योंकि वो एक लौती पार्टी है जिसके नेता कहते हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए। ऐसी और कोई पार्टी नहीं है जो ऐसी बात करती है, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं तो। और तुम ने क्या सोच के ओपिनियन दिया? तुम्हारा ये स्टूपिड ओपिनियन
कि पीपीई किट पहन के हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। आज 28वां रोज़ा है। आज मेरी लाइव आने की 2 वजह है। एक तो ये आज अलविदा जुम्मा है, दूसरा आज का 28वां रोज़ा है, कल चांद रात हो सकती है, ठीक है, या फिर परसों चांद रात हो, वो तो कुदरती है, जैसा होना होगा वैसा होगा। जो लोग दिल से, चाहे वो किसी भी कौम के लोग हो, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हर कौम का इंसान, हर जात का इंसान जो है इस वक्त क्या भूल गए कि जब ईद होती है तो शीर खुरमा आंसू पासू के घर वालों के साथ में बैठ के खाते हैं, ईद की दावतें साथ में खाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो फिर इस बार ऐसा क्यों? लेट्स बी टुगेदर, सब एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पीएम रिलीफ फंड एक था, अब पीएम केयर फंड एक हो गया, राइट? लेकिन वो पीएम केयर फंड ने अब तक का क्या क्या डोनेट किया है और कहाँ कहाँ डोनेट किया है, ऐसा कोई भी अपडेशन जो है न्यूज़ में नहीं है। मैं आज आपके रूबरू आने की एक ही वजह है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। देखते देखते रमज़ान शुरू हुए, आज ख़त्म हो रहा है रमज़ान, अलविदा जुम्मा आ गया है। खैर, अल्लाह हमारी सभी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे और हर एक के दिल में ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए तो खास करके कहूँगी, सिर्फ बोल के मत बताया करो, कुछ करके दिखाया करो। और वैसे भी साजिद सिद्दीकी, क्या बात लिखी है आपने, गरीबों की मदद नहीं करेगा, सिर्फ बीजेपी के बोलने पर गंदी राजनीति करेगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। यस, हाजी अरफात ऐसे इंसान है, करेक्ट, जो थाली के बैगन के जैसा कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में शिफ्ट होता रहता है। उस इंसान के लिए तो वो क्या कह सकते हैं, बिन पेंदे का लोटा। मुझे हाजी अरफात एक बात स्पष्ट क्लियर करके बता दो कि वाकई में बीजेपी जो है मुस्लिम लविंग पार्टी है, मुसलमानों को चाहती है उतना ही जितना कि वो हिंदुओं को चाहती है। मैं खुद बीजेपी ज्वाइन करूंगी। ये ज़बान है, ये मर्द के बच्चे की ज़बान है, साबित करके बताना कि वाकई में वो भेदभाव नहीं करते, साबित करके बताना बीजेपी हम मुसलमानों के बारे में भी सोचती है। वेल, सभी दोस्तों से तहे दिल से गुजारिश है, ट्राई टू डोनेट। जिससे अगर हेल्प केयर में डोनेट करना है वो सिर्फ हेल्प लिख दे कमेंट्स में या इनबॉक्स में, तो आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे हेल्प करने की राह हम बता सकते हैं, ठीक है। दुआओं की गुजारिश, रमज़ान का महीना है, अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, ख़ास करके उन लोगों की जिनका ईमान सच्चा है। खुदा हाफिज़। जी दोस्तों।